बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो एक ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में है। रिसेंटली ख़बरों में आ रहा है कि कतर में एक जासूसी का बहुत बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया है। ये जासूसी का नेटवर्क जो है इसमें टोटल 8 लोग शामिल थे और इन 8 का जो हेड था वो पुरनीदू तिवारी नाम का बंदा था। अब पुरनीदू तिवारी के नाम पे अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ये भारत से ताल्लुक़ रखने वाला आदमी है। पुरनीदू तिवारी जो है ये इंडियन नेवी का रिटायर्ड ऑफिसर है और गुज़श्ता कुछ सालों से ये कतर में काम कर रहा था और कतर की जो रॉयल अमीरी नेवी है उसको ये ट्रेनिंग और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व था। तो कतर की जो हुकूमत है वो काफ़ी अरसे से इसके पीछे थी और अगस्त 2022 में ये पुरनीदू तिवारी और इसके जो साथी थे वो सब गिरफ्तार कर लिए गए। लेकिन इस पे किसी किस्म का मीडिया में कोई न्यूज़ नहीं आई। इस चीज़ का पता तब चला है जब अक्टूबर 2022 में पुरनीदू तिवारी की जो वाइफ है इसने इंडियन नेवी का जो हेड है उसको, उसके अलावा प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को लेटर लिखा कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो मुल्क की खिदमत करते हुए, मतलब उनके लिए तो मुल्क की खिदमत ही है, कतर के लिए शायद ये जुर्म है, तो उन्होंने कहा कि वो पकड़े गए हैं जासूसी के जुर्म में और मुझे किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं की गई। इन सब बातों के जवाब में, इस ख़त के जवाब में भी इंडियन हुकूमत ने इस मामले में किसी किस्म की कोई तरदीद नहीं की है और बिल्कुल खामोश हैं। लेकिन ये ख़त जो है ये लीक हो गया वहाँ से और इसको उठा लिया यूके की एक न्यूज़ वेबसाइट ने और वहाँ से ये चीज़ें पब्लिक हो गई। यहाँ ये बात बड़ी काबिल तवज्जो है कि पुरनीदू तिवारी को 2019 अगस्त में इंडियन हुकूमत ने अपना सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड दिया था, जो कि नॉन रेजिडेंट इंडियंस के लिए होता है, जो मुल्क से बाहर काम कर रहे होते हैं और मुल्क की खिदमत कर रहे होते हैं। ये अभी तक भी हुकूमत इस पे खामोश है। इंडियन गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई स्टेटमेंट नहीं दिया हुआ। कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और कतर तो ऑब्वियसली एक किंगडम है तो वहाँ पे भी खामोशी है। तो इन लोगों का जो मेन था कि ये वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज में काम कर रहे थे जो नेवी के डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व थी और नेवी के साथ, कतर नेवी के साथ इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ था और वहाँ से ये राज चोरी करके इंडिया को भेज रहे थे। और उसके अलावा एक और मुल्क है जिसको ये राज जो हैं वो भेजे जा रहे थे और कतर इस मामले में काफ़ी कंसर्न था, क्योंकि आपको पता है ये सलामती के मामले होते हैं और कोई भी हुकूमत या कोई भी मुल्क ये नहीं चाहता कि उसके कौमी राज जो हैं वो दूसरे मुल्क को पता चलें। लेकिन सरप्राइजिंगली बात यह है कि इस पे इंडियन गवर्नमेंट ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं दिया और वो बिल्कुल खामोश बैठे हुए हैं, जैसा कि कुलभूषण यादव के दिनों के बारे में हुआ था शुरू में कि वो बिल्कुल खामोश थे और लेटर उन्होंने एडमिट किया कि जी हमारा बंदा है। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ इस वक्त हो रही है और इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश है। लेकिन इसको बहुत सारे चैनल पे और वेबसाइट के ऊपर ब्रेक किया जा रहा है और ऑफिशियली इसका इंडिया की तरफ से अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया। मैं इंशाल्लाह आपको अपडेट करता हूँ जैसे इसके बारे में कुछ और ख़बरें मंजर आम पे आती हैं। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का भी अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो। खुदा हाफ़िज़।